टूर है, हर दिन बर्फ की इन हिमालय की वादी में आपकी टूर है। आपको पता नहीं होगा ये देश का फ्रूट बाउल है। हिमाचल को देश का फ्रूट बाउल कहा जाता है। एप्रिकॉट हो, आलमंड हो, चेरी हो, स्ट्रॉबेरी हो, एप्पल हो, अलग अलग तरीके की सब्जियां हो, देश का, हिमाचल को देश का फ्रूट बाउल कहा जाता है। आप यहाँ पे आए हो तो फ्रूट का मजा भी लीजिए दोस्तों। एग्रीकल्चर में काम करने के लिए आने वाले दिनों की जो चैलेंजेस है उसके ऊपर 1 मिनट में मैं बात करने वाला हूं। दोस्तों देखिए क्या किया धन्वंतरी ने, आरपीएस लेके आ गए, इम्यूनोरिच अल्ट्रा लेके आ गए। 2024-23 में हमने 75,000 एकड़ के ऊपर बीजोपचार का मिशन लिया था। दोस्तों ये 2031 तक का ये प्रोजेक्शन है देश का। देश के एग्रीकल्चर के सेक्टर में कहां पे बदलाव होने वाला है, कहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग ध्यान देने वाले, तो सबसे ज्यादा ध्यान 2031 तक का जो भी प्रोजेक्शन है वो है सॉइल ट्रीटमेंट के ऊपर। और दोस्तों हमारा आरपीएस वही से तो शुरू होता है, हमारा आरपीएस वही से शुरू होता है। उसके बाद में आता है सीड ट्रीटमेंट, हमारा बीजोरिच आरपीएस वही से शुरू हो जाता है, हमारा गोरिच प्रोम वही से शुरू हो जाता है। दोस्तों ये जो स्टैटिस्टिक दिखाया गया है ये देश का स्टैटिस्टिक है, लेकिन जो नीचे दिखाए गए मैंने जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट को अगर हमने हाथ में ले लिया तो दोस्तों जो प्रोजेक्शन दिया है आने वाले दिनों में देश का जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है ये 10 गुना ज्यादा बढ़ने वाला है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के सेक्टर में। और धन्वंतरी मैं दावे के साथ कहूंगा देश की एकमात्र ऑर्गेनिक इनपुट की कंपनी है जो पूरा बास्केट देती है, पूरा बास्केट देती है। देश की एकमात्र कंपनी है जो 25 से ज्यादा राज्यों में काम करती है। देश की एकमात्र कंपनी है जो 10 लाख के ज्यादा किसानों तक पहुंच गई है। दोस्तों ये आयाम तो ये जो पड़ाव था वो तो हमने कंप्लीट कर लिया है, अब बारी है नया सपना देखने की। अगर देश इस नजरिया से ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ देख रहा है तो हम पूरा हमारा बास्केट उठा के अगर काम करना शुरू कर दिया तो 2024 में हम खड़े हैं दोस्तों। 2031 का देश का प्रोजेक्शन है, लेकिन मैं दावे के साथ कहूंगा 2025 में अगर धन्वंतरी को फिर से शिमला में अगर कोई नया प्रोग्राम लेना पड़ा तो 1000 एग्जीक्यूटिव डायमंड के साथ शिमला में आके धन्वंतरी काम कर सकती है। दोस्तों पूरा बास्केट है हमारे पास, पूरा बास्केट, आरपीएस से लेके आखिरी प्लांट गार्ड या क्रॉप गार्ड तक जब भी हम सोचेंगे तो इतना बड़ा बास्केट देश की किसी भी कंपनी के पास नहीं है। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि दोस्तों काम करने के लिए एक नया जुनून चाहिए, एक नया जोश चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छे प्रोडक्ट्स भी चाहिए। हेल्थ के जैसा बास्केट एग्रीकल्चर का भी बास्केट है, दोनों भी ऊपर हमने अगर ध्यान से काम किया तो दोस्तों सपने पूरे होने में ज्यादा दिन नहीं लगने वाले हैं। मैंने कुछ नए स्टैटिस्टिक लिए थे, लेकिन इससे ज्यादा मैं ये स्टैटिस्टिक के ऊपर ज्यादा काम बताऊंगा। दोस्तों ये अगर आप पूरा देखोगे तो सबसे ज्यादा एरिया वेजिटेबल्स में कहा है, यूपी में। सबसे ज्यादा फ्रूट्स का एरिया कहा है, महाराष्ट्र के साथ साथ यूपी में। दोस्तों महाराष्ट्र, यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मैं यूपी के ऊपर ये ज्यादा क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि कल रविंद्र सर को मैंने फोन किया था जब मैं सीतापुर जा रहा था, तो मैंने फोन किया कि सर मैं सीतापुर जा रहा हूं। बोले सर मेरी भी बहुत ख्वाहिश थी आपके साथ आने के लिए, लेकिन तबीयत कुछ ठीक नहीं है इसलिए मैं आ नहीं पा रहा हूं। लेकिन मेरा सपना है हमारे लीडर, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे भाई जो सभी समय पे मरीज को ढूंढते हैं, मरीज के साथ साथ किसान को भी ढूंढेंगे,